हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को के बी बी एस स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आप लोग को पीजी सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 8 का आज आप लोग को पढ़ाएंगे साक्षात्कार इंटरव्यू। ठीक है, एक लेसन में आपका 3 प्रश्न उससे बनता है। साक्षात्कार क्या है, इनके दोष और गुण का वर्णन करें, या साक्षात्कार की परिभाषा दे, या इसका प्रकार बताए, ठीक है, या इसका उद्देश्य बताएं, या विशेषता, किसी तरह का भी क्वेश्चन आप लोग को उठाकर पूछ सकता है। इसलिए काफ़ी सरल शब्दों में आज हम आप लोग को इंटरव्यू बताएंगे। ठीक है, इससे पहले हम आप लोग का 2 एग्ज़ाम हो गया है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय, जो भी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उसके लिए पेपर 5 और पेपर 6 का एग्ज़ाम हो गया है। पेपर 7 का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गया है। ठीक है, उसके बाद वो 15 तारीख के एग्ज़ाम होगा। और जितना हम प्रश्न दिए थे उसी से प्रश्न आया था, पीछे भी वीडियो उठाकर देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन मिलाकर देख लीजिए। हम आप लोग को क्वेश्चन भी काफ़ी डिटेल से वर्णन करेंगे, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद सारा क्वेश्चन को हम समझाने का प्रयास करेंगे और काफ़ी सरल शब्दों में बताएंगे। ठीक है, और हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो के बी बी स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्लीज। ठीक है, आज आप लोग को इंटरव्यू पढ़ाएंगे और काफ़ी देखिए काफ़ी अच्छा ये आप लोग को समझाने का प्रयास करें, क्योंकि आजकल इंटरव्यू के बिना आप लोग को जॉब भी नहीं मिले। देख लिए, आजकल आप कहीं मान लीजिए जॉब भी करना चाहते हैं, एग्जाम निकालते हैं, एग्जाम के बाद आप लोग को इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। इंटरव्यू क्या होता है, तो इंटरव्यू में यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक बैठा हुआ है, कैंडिडेट बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, मान लिए आदमी है और यहाँ पे पांच पांच लोग का बेंच है। ठीक है, 5 लोग, यहाँ पे 5 आदमी बैठे हुए, प्रिय स्टूडेंट, यहाँ पे 5 आदमी बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो 5 लोग हैं, ये 5 लोग मिलकर इससे ये इंटरव्यू करेंगे। मान लीजिए यूपीएससी में कैसे देखते हैं कि ये 5 लोग का बोर्ड होता है, ये 5 लोग मिलकर इससे, जब 5 लोग मिलकर इससे प्रश्न करते हैं, एक कैंडिडेट से प्रश्न करते हैं, तो इससे प्रत्यक्ष संपर्क हो पाता है और डायरेक्ट इसका उत्तर दे पाता है। जो साक्षात्कार होता है, जो उत्तरदाता होता है, उत्तरदाता कौन है, यहाँ पे कैंडिडेट है, ये उत्तर आसानी से यहाँ पे जो इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यूअर होते हैं, उनको आसानी से उत्तर दे पाता है। इसी को तो ये इंटरव्यू कहते हैं, इसी को तो साक्षात्कार कहते हैं। प्रिय स्टूडेंट, क्या कि साक्षात्कार उसे कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप होता है, उसे इंटरव्यू कहते हैं। वार्तालाप मतलब नहीं समझ में आता है तो आप लोग समझिए, बातचीत होता है, उससे इंटरव्यू कहते हैं। बोलते जब कोई व्यक्ति आपस में बैठकर किसी विषय को लेकर बात करते हैं, उसे साक्षात्कार कहते हैं। मान लीजिए कि आप ये हैं, ठीक है, आप ये हैं प्रिय स्टूडेंट, आप ये हैं, ठीक है, और ये आपका दोस्त है। ठीक है, ये दोस्त है, तो अभी आप झारखंड में रहे, तो वर्तमान स्थिति को लेकर ये दोस्त बीच में अपना संपर्क स्थापित करेंगे। वर्तमान स्थिति क्या है, तो झारखंड में बेरोजगारी की समस्या सबसे अधिक है। तो ये दोस्त, ये पहला दोस्त, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, दोनों दोस्त मिलकर, ये इससे और ये इससे मिलकर जब वार्तालाप करेंगे, बैठकर, उसी को तो इंटरव्यू कहते हैं। क्या, जब बैठकर वार्तालाप करते हैं या बैठकर समस्या के बारे में पूछते हैं तो उसे इंटरव्यू कहते हैं। काफी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करें, और नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग और सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये आपके घर के कोई सदस्य है, ठीक है, ये आपके घर के पापा हैं, ये आप है। अगर किसी समस्या पर निर्णय लेना होता है तो आप दोनों आपके पापा और आप मिल के जब निर्णय लेते हैं तो उसी को तो साक्षात्कार कहते हैं। बैठकर निर्णय लेना, उसी को तो साक्षात्कार कहते हैं प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, काफी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करें। चलिए अब आप लोग को बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इंटरव्यू मतलब, इंटर मतलब क्या होता है, तो अब इंटर के मतलब देख सकते हैं कि इंटर मतलब आंतरिक। ठीक है, आंतरिक अवलोकन करना। ठीक है, और ठीक है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है आंतरिक अवलोकन करना, यानी अंदर के बातों को जो इंटरव्यूअर, आपके जो उत्तरदाता, उसके अंदर के बातों को उसे निकालता है, उसे तो इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं साक्षात्कार के अर्थ आएगा तो आपको लिखना होगा। ठीक है, आमने सामने या प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार का अंग्रेजी शब्द इंटरव्यू होता है। ठीक है, जब आमने सामने बैठकर हम बात करते हैं उसी को तो साक्षात्कार कहते हैं या इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, जो साक्षात्कार है वो अंग्रेजी शब्द इंटरव्यू होता है। ठीक है, साक्षात्कार का अंग्रेजी शब्द इंटरव्यू होता है। यह अंग्रेजी के 2 शब्दों से मिलकर बना है।
क्या ये अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना इंटर प्लस व्यू। इंटर का अर्थ होता है आंतरिक और व्यू का अर्थ होता है अवलोकन करना। क्या इंटर का मतलब आंतरिक, ठीक है। इंटर मतलब आपके आंतरिक जीवन में हम प्रवेश करेंगे, ठीक है। इससे आपके दोस्त कैसे होता है, कभी बात करते करते आपसे पर्सनली बात करता, उसी बात को बोला है इंटर मतलब आंतरिक और व्यू मतलब देखना, ठीक है, अवलोकन करना। तो इसका डायरेक्ट अर्थ हो गया अवलोकन करना। इस प्रकार साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति के आंतरिक अवलोकन करना। क्या किसी भी व्यक्ति जो कोई भी व्यक्ति है उसका आंतरिक अवलोकन करना। साक्षात्कार एक व्यवस्थित और प्रत्यक्ष संपर्क की प्रक्रिया है। साक्षात्कार क्या है, साक्षात्कार एक व्यवस्थित, क्योंकि व्यवस्थित रूप से लिया जाता है, जो ये पूछा जाता है वो प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा स्थापित किया जाता है, क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हो जाने के कारण वे उनके अंदर की बातों को निकालने का प्रयास करता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में कम से कम दो व्यक्ति किसी संबंधित विषय पर एक दूसरे से वार्तालाप या उत्तर परिउत्तर करते हैं, ठीक है। ये इस प्रक्रिया में कम से कम दो व्यक्ति और अधिकतम कई व्यक्ति हो सकते हैं और एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी विषय पर वार्तालाप करना है, तो आप अपने दोस्तों के साथ, एक दोस्त के भी साथ कर सकते हैं और कई दोस्तों के भी साथ कर, उसी को तो इंटरव्यू कहते हैं। साक्षात्कार एक मौखिक प्रश्नावली, और साक्षात्कार एक मौखिक प्रश्नावली है जिसे हम किसी भी व्यक्तियों के विचारों को लिखने के बजाय उसके सम्मुख रहकर बातचीत करके प्राप्त करते हैं। क्या जिससे हम किसी भी व्यक्तियों के विचारों को लिखने के बजाय हम उसके सम्मुख रहकर बातचीत करके प्राप्त करते हैं। और सरल शब्दों में आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं इंटरव्यू क्या आता है, साक्षात्कार क्या आता है, ठीक है। तो जब व्यक्ति आपस में बैठकर किसी विषय को लेकर बात करते हैं उसे तो साक्षात्कार कहते हैं। जब व्यक्ति है, मान लीजिए कि ये व्यक्ति है प्रिय स्टूडेंट, ठीक है, ये व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, तो ये दोनों आपस में बैठे हुए और ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है। आपस में बैठकर प्रत्यक्ष जो संपर्क होता है ना, प्रत्यक्ष संपर्क होता है, उसी को तो इंटरव्यू कहते हैं। और इसमें प्रत्यक्ष संपर्क दोनों को स्थापित किया जाता है, इसी को तो इंटरव्यू कहते हैं। और सरल शब्दों में आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। साक्षात्कार अनुसंधान में आंकड़े संकलन करने की एक प्राचीन तथा बहुत चर्चित प्रविधि है। एक साक्षात्कार है वो अनुसंधान में यानी शोध में आंकड़े संकलन करने की एक प्राचीन तथा बहुत चर्चित प्रविधि है। इस प्रविधि का समाजशास्त्र में बहुत अधिक प्रयोग किया गया है और साक्षात्कार प्रविधि के द्वारा हम सूचनादाता के सामने बैठकर वार्तालाप के द्वारा अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या जो इंटरव्यूअर होता है उस सूचनादाता के सामने बैठकर सूचनादाता से अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। साक्षात्कार प्रविधि का प्रयोग केवल समाजशास्त्र में ही नहीं किया जाता। साक्षात्कार अगर इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू प्रविधि की बात करें तो केवल समाजशास्त्र में ही उपयोग नहीं किया जाता, अपितु अन्य समाज विज्ञानों, मनोचिकित्सा, मनोविज्ञान तथा चिकित्सा जैसे विषयों में भी इसका बहुत अधिक प्रचलन देखा जा सकता है। इसलिए आज यह एक सर्वाधिक प्रचलित प्रविधि मानी जा सकती है, ठीक है। आज आप नौकरी भी करने के लिए जाते हैं तो एग्जाम पास करने के बाद आपको इंटरव्यू देना होता है। सबसे पहले आप प्री लिखते हैं, उसके बाद मेंस लिखते हैं, उसके बाद आपका एक लास्ट चरण होता है, वो आपका इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो आपके स्किल को देखता है, आपकी स्किल कितनी डेवलप है। वो आपके नॉलेज से संबंधित आपको नहीं देखता है कि आपके पास कितना नॉलेज, आपके पास जो नॉलेज है वो आप लोग तो एग्जाम पास करके चली गए, बस आप लोग इंटरव्यू के द्वारा ये देखता है कि आपके पास उस विषय से संबंधित, आपको एक समसामयिक घटना से संबंधित कितना ज्ञान है। क्या आपको एक प्रशासनिक अधिकारी बना दिया जाए तो क्या आप उस समस्या का तुरंत उसका समाधान कर सकते हैं, कितनी समझदारी से कर सकते हैं, इस बात को वहाँ दर्शाया जाता है। आप इंटरव्यू जब भी देखते, या यूपीएससी का इंटरव्यू देखें या जेपीएससी का इंटरव्यू देखें, इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है क्योंकि आपके अंदर स्किल देखा जाता है कि स्किल आपके अंदर है, वो स्किल अधिकारी के बनने की स्किल है या नहीं है, ये बात को यहाँ दर्शाया जाता है प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें तो विलियम जी गुड तथा विलियम जी गुड की बात है जो पॉल
के अनुसार बोलते हैं किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालापी साक्षात्कार। क्या बोलते हैं? किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालापी साक्षात्कार है। ठीक है, पीपी यंग बोलते हैं, पीपी यंग के अनुसार साक्षात्कार को एक प्रणाली माना जा सकता है। साक्षात्कार को एक प्रणाली माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में अधिक या कम कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है। क्या? एक दूसरे के जीवन में आंतरिक रूप से कम या अधिक रूप से कल्पना रूप से वे प्रवेश करता है और उसके लिए सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अपरिचित है और तुलनात्मक रूप से अपरिचित होता है। एक और आप लोग को बता सकते हैं, एम एन वासु के शब्दों में साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है। क्या? साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है। ठीक है, आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित होता है, उसी को तो साक्षात्कार कहते हैं। काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो भी स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, और काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान की वह पद्धति है जिसके द्वारा साक्षात्कारता वार्तालाप के द्वारा सूचनादाता के विचारों और भावनाओं में प्रवेश करके तथ्यों का संकलन करता है। उनकी सूचनादाता के विचारों और भावनाओं में प्रवेश करके तथ्यों का संकलन करता है, उनकी बातों को निकालता है, उनकी जो मन में जो इच्छा उनकी बातों को निकालता है, वो क्या बोलना चाहते हैं उस बातों को जो पूछने वाले होते वे उन्हें निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब बात करें साक्षात्कार प्रविधि की विशेषताएं, तो इनकी विशेषता क्या हो सकता है? आप जरा सोच कर बताएं कि इनकी विशेषता क्या हो सकता है। तो सबसे पहला विशेषता होगा कि इसमें सामाजिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है, सबसे पहला इसकी विशेषता में आएगा साक्षात्कार के द्वारा सामाजिक जीवन और सामाजिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। अब सामाजिक जीवन और सामाजिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। दूसरा, यह जानकारी व्यक्तिगत संपर्क और वार्तालाप के द्वारा प्राप्त की जाती है। क्या? सामान्य जीवन और सामाजिक घटनाओं की जानकारी क्या व्यक्तिगत वार्तालाप के द्वारा यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, इस वार्तालाप के दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। इस वार्तालाप में इंटरव्यू में दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना अनिवार्य है। इस वार्तालाप का विशेष उद्देश्य होता है जब भी वार्तालाप प्रारंभ किया जाता है, जब भी वार्तालाप शुरुआत किया जाता है, जब भी वार्तालाप शुरू किया जाता है, उस समय वार्तालाप के लिए एक विशेष उद्देश्य होता है कि आपको इस विषय पे इंटरव्यू करना है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें शोधकर्ता और सूचनादाता के बीच आमने सामने का संबंध प्रत्यक्ष रूप से स्थापित हो पाता है। ठीक है, इसमें जो सूचनादाता होता है और उसमें शोधकर्ता होता है, उन दोनों के बीच प्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित हो पाता है, क्योंकि दोनों आमने सामने बैठते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित हो पाता है। और प्रश्नावली में क्या था कि प्रश्नावली में प्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित नहीं हो पाता था, जिसमें उसमें आप लोग पक्षपात होने की संभावना काफ़ी रहती थी, क्योंकि ये जो साक्षात्कार सामने रहती थी, यहाँ पे पक्षपात होने की संभावना कम होती है। फिर एक पॉइंट है, इस पद्धति के द्वारा अनुसंधान के लिए शोधकर्ता और सूचनादाता के बीच व्यक्तिगत संपर्क का होना अनिवार्य है। बोलता है इस पद्धति के द्वारा, कौन पद्धति? इंटरव्यू के द्वारा अनुसंधान के लिए शोधकर्ता और सूचनादाता के बीच व्यक्तिगत संपर्क का होना अनिवार्य है। किसमें? व्यक्ति आपका जो इंटरव्यूअर होता है उसके बीच और सूचनादाता के बीच संपर्क स्थापित होना काफ़ी अनिवार्य है। अब इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा प्रिय स्टूडेंट, तो आपका उद्देश्य ये काफ़ी आसानी से आप खुद बता सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। तो आप देखिए, याद कीजिए कि इसमें क्या बोला गया था कि साक्षात्कार में क्या बोला गया था कि दो व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित होता है। तो सबसे पहला व्यक्तिगत सूचनाएं एकत्रित की जाती है। क्या? दो व्यक्तियों के बीच जो बैठकर वार्तालाप किया जाता है उससे व्यक्तिगत सूचनाएं निकाली जाती है। उसके बाद क्या होगा? व्यक्तिगत सूचना निकाली तो कहीं ना कहीं हमें प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना होगा। ठीक है, फिर उसका अवलोकन संभव हो पाता है, हम उससे फिर जांच सकते हैं। ठीक है, उसके परिकल्पना के निर्माण में सहायता होता है, हम उससे प्रश्न पूछते हैं, उसे सहायता करता
करता है, समस्याओं के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देता है, जो समस्या है गुणात्मक तथ्यों के लिए आवश्यक होता है, अनुशासन के अन्य प्रविधियों में प्राप्त सूचनाओं का समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो देखिए साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्य क्या हो सकता है। तो साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्य होता है प्रेस्टुडेंट, पहला व्यक्तिगत सूचनाएं स्थापित की जाती है, प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि अवलोकन संभव हो पाता है, परिकल्पना के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है समस्याओं के विभिन्न पहलुओं की जानकारी होती है, गुणात्मक तथ्यों के लिए, अनुसंधान के अन्य प्रविधियों के लिए, सूचनाएं की सत्यापन के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पहला आप लोग को बता रहे हैं व्यक्तिगत सूचनाएं। व्यक्तिगत सूचनाएं क्या होता है कि जब दो व्यक्ति जब बीच में बैठकर बात कर रहे होते हैं तो उसमें एक व्यक्ति जो सूचना दाता होता है वह अपने व्यक्तिगत राय को देता है, उसी को तो व्यक्तिगत सूचनाएं कहते हैं। साक्षात्कार पद्धति में व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किए जाते हैं और एक दूसरे के विचारों और भावनाओं में प्रवेश करने का प्रयास किया जाता है। इस पद्धति के माध्यम से सरलता और सुविधा के साथ व्यक्तिगत सूचनाएं एकत्रित की जाती है। कोई भी जब इंटरव्यूअर ले रहा होता है तो वे उनके जो वहाँ पे उत्तरदाता बैठे हुए हैं उसके आंतरिक जीवन में प्रवेश करने की प्रयास करती है और इस पद्धति के माध्यम से सरलता और सुविधा के साथ व्यक्तिगत सूचनाएं एकत्रित की जाती है। दूसरा है प्रत्यक्ष संपर्क। जब इंटरव्यूअर और सूचनादाता के बीच संपर्क स्थापित हो पाता है तो इसका दूसरा उद्देश्य सूचनादाता और शोधकर्ता के बीच आमने सामने के साथ प्रत्यक्ष और घनिष्ठ और व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना, ताकि अधिक विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त की जा सके। प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित होता है तो वे जिसमें बात करते हैं उसमें काफ़ी विश्वसनीय, काफ़ी विश्वास पाया जाता है, काफ़ी विश्वास भरा सूचनाएं मुझे मिलती है, अवलोकन संभव हो पाता है। प्रश्नावली के माध्यम से सामाजिक घटनाओं के अवलोकन संभव नहीं हो पाता। प्रश्नावली की बात करें, प्रश्नावली के माध्यम से सामाजिक घटनाओं का अवलोकन संभव नहीं हो पाता और साक्षात्कार पद्धति में शोधकर्ता संपर्क स्थापित करने के लिए क्षेत्र में जाता है। इस प्रकार वह सामाजिक घटनाओं का अवलोकन भी आसानी से कर सकता है। इस प्रकार वे सामाजिक अवलोकन शोधकर्ता स्थापित कर पाता है और इस सामाजिक घटनाओं में अवलोकन को आसानी से कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट परिकल्पना के निर्माण में सहायक होता है। परिकल्पना मतलब शोध करने से पहले प्रश्न तैयार करता है। ठीक है, शोध साक्षात्कार के द्वारा सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के बारे में विविध प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। इस सूचनाओं के आधार पर यह सामाजिक अनुसंधान के लिए नवीन उपकल्पनाओं के निर्माण में सहायता मिलती है। जब हम शोध कार्य प्रारंभ कर रहे होते हैं तो हमारे मन में अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं, उस प्रश्न के निर्माण में सहायता मिलती है। ये बात को यहाँ दर्शाया गया है। नेक्स्ट है समस्याओं के विभिन्न पहलुओं की जानकारी। समस्याओं के विभिन्न पहलुओं की जानकारी भी होती है। ठीक है, इस पद्धति में सामाजिक अनुसंधानकर्ता किसी सामाजिक समस्या के बारे में अनेक प्रकार के व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करता है और अनेक प्रकार के व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करता है और खुलकर बातचीत करता है। और क्या खुलकर बातचीत करता है, किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं रहता है। इससे आप उस सामाजिक समस्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। समस्याओं के विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली जाती है क्योंकि जब प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हो पाता है और उसके बीच एक दूसरे के बातों को समझ लेते हैं तो वे खुलकर आंसर देने में किसी प्रकार की कतराई नहीं बरतता है और वे आसानी से उत्तर देने के लिए समर्थ होता है और समर्थ होकर वे अपने उत्तर को अपने सूचनादाता, अपने इंटरव्यूअर के पास वे अपने बातों को आसानी से रख सकता है। नेक्स्ट है गुणात्मक तथ्यों के लिए। साक्षात्कार पद्धति का उद्देश्य लोगों के जीवन में संबंधित गुणात्मक प्रकृति की व्यक्तिगत या आंतरिक सूचनाएं जैसे आदर्श, सामाजिक मूल्य, विशेष अभिरुचियां, स्वभाव, भावनाएं, विचार, अच्छाई, बुराई, अमूर्त तथा अदृश्य गुणों और एवं व्यवहारों का एक ज्ञान प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट है अनुसंधान की अन्य प्रविधि।
सूचनाओं का सत्यापन। ठीक है, आप लोग को पॉइंट याद रखते जाइएगा प्रिय स्टूडेंट, तभी तभी हो पाएगा। आप लोग को पॉइंट याद रखना अति आवश्यक है। ठीक है, साक्षात्कार का उद्देश्य अनुसंधान की अन्य प्रविधियां जैसे प्रश्नावली, निरीक्षण आदि से प्राप्त सूचनाएं का सत्यापन करना होता है। ठीक है, इसका सत्यापन करना होता है जिससे ये स्पष्ट पता चल जाए कि हमने जिस जिस बातों को उनके सामने रखा है वो सही है गलत नहीं। ठीक है, इसके बाद आप लोग को साक्षात्कार की प्रकार पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, आप लोग के इंटरव्यू कितने प्रकार होते हैं, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि इंटरव्यू के कितने प्रकार होते हैं, इसे विस्तार से वर्णन करें। ठीक है, तो आप लोग को सबसे कुछ भी पूछ दे तो आप लोग को सबसे पहले साक्षात्कार का अर्थ बताना होगा, शाब्दिक अर्थ में आप लोग को अर्थ बताना होगा। उसके बाद आप लोग को जो आंसर पूछ रहा है वो आप लोग को जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर आप लोग को लिखना होगा। तो इसकी प्रकार की बात करें तो शोध प्रविधि के रूप में साक्षात्कार के कितने प्रकार है यह बताना एक कठिन कार्य है। हम बात करें तो शोध प्रविधि के रूप में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के कितने प्रकार है यह बताना काफ़ी कठिन कार्य है, क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने साक्षात्कार के वर्गीकरण भिन्न आधारों को अपनाते हुए किया है। क्योंकि कई विद्वान साक्षात्कार को वर्गीकरण किया और कई आधारों पर अपनाते हुए मुख्य आधारों पर साक्षात्कार का वर्गीकरण निम्नलिखित श्रेणियों में किया जाता है। मुख्य रूप से बात करें तो साक्षात्कार के वर्गीकरण में निम्नलिखित श्रेणियों में किया जाता है। तो पहला संख्या के आधार पर साक्षात्कार, पहला प्रकार है संख्या के आधार पर साक्षात्कार। ठीक है, संख्या के आधार पर साक्षात्कार, पहला व्यक्तिगत साक्षात्कार, दूसरा सामूहिक साक्षात्कार। आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत साक्षात्कार में होता है कि एक होता है सूचनादाता और एक होता है आपका इंटरव्यूअर। ठीक है, इसमें सिर्फ दो व्यक्तियों का ही आप आपस में बैठकर बातचीत करते हैं या वार्तालाप करते हैं, उसी को ही व्यक्तिगत साक्षात्कार कहते हैं। सामूहिक साक्षात्कार में एक इंटरव्यूअर होगा और कई सारे सूचनादाता होंगे और उसमें जब बातचीत होगा उसी को तो सामूहिक साक्षात्कार कहते हैं प्रिय स्टूडेंट। अब आप लोग को इसका डीपली बताते हैं कि इस व्यक्तिगत साक्षात्कार का मतलब होता है ये इस प्रकार के साक्षात्कार में केवल दो व्यक्ति होते हैं, अर्थात इसमें शोधकर्ता केवल एक ही सूचनादाता से एक समय में वार्तालाप करता है और केवल दो व्यक्ति होने के कारण इस प्रकार के साक्षात्कार में वास्तविक सूचनाएं सरलता से मिल जाती है। इस प्रकार दो व्यक्ति होने के कारण वास्तविक सूचनाएं सरलता से मिल जाती है। फिर स्टूडेंट किसी प्रकार का कठिनाई नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे दो व्यक्ति हैं। ठीक है, दो व्यक्ति से ज़्यादा नहीं है तो काफ़ी सरल तरीके से उत्तर मिल जाता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने के कारण यह प्रविधि अधिक खर्चीली एवं अधिक समय लेने वाली है। अधिक बड़े पैमाने पर अध्ययन किया जा रहा है तो उसके साक्षात्कर्ताओं की नियुक्ति तथा उनका प्रशिक्षण एक समस्या का विषय बन सकता है, एक समस्या हो सकती है। इस बात को यहाँ दर्शाया गया। इसलिए व्यक्तिगत साक्षात्कार काफ़ी कम खर्चीली होती है, समय का बचत होता है, धन का बचत होता है। ये बात को यहाँ दर्शाया गया है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, सामूहिक साक्षात्कार, ठीक है, ग्रुप इंटरव्यू। इस प्रकार के साक्षात्कार में एक या एक से अधिक साक्षात्कारता अनेक उत्तरदाताओं से समस्या संबंधी सूचनाएं एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्तिगत साक्षात्कार से कम व्ययपूर्ण और इनमें सूचनाएं भी अधिक प्राप्त की जाती है। इस प्रकार साक्षात्कार में केवल गोपनीयता के अभाव के कारण सूचनादाता खुलकर बात नहीं कर पाते। और इस प्रकार बात करें जो साक्षात्कार में इंटरव्यू में गोपनीयता के अभाव के कारण उसमें सूचनादाता खुलकर बात नहीं कर पाते, परंतु जो सूचनाएं प्राप्त होते हैं वे अधिक विश्वसनीय होते हैं और काफ़ी विश्वास से भरा होता है, क्योंकि इनका दूसरे लोगों द्वारा अनुमोदन किया जाता है। संचार अनुसाधनों, विशेष रूप से फिल्मों के प्रभाव जानने से संबंधित अनुसंधान में इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। और एक लाइन में इसका बोले उत्तर होगा, इनमें एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति से प्रश्न किया जाता है। ठीक है, दूसरा है
औपचारिक के आधार पर साक्षात्कार, औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार, औपचारिक साक्षात्कार और अनौपचारिक साक्षात्कार। ठीक है, आप लोग को फॉर्मल इंटरव्यू, इनफॉर्मल इंटरव्यू। ठीक है, तो देखिए औपचारिक साक्षात्कार में बात करें तो इसमें पहले से सूची तैयार किया, जब सूचनादाता होता है उसके लिए इंटरव्यूअर पहले से प्रश्न तैयार कर लेता, प्रश्न की सूची तैयार कर लेता है, उसे औपचारिक साक्षात्कार कहते हैं। और अनौपचारिक साक्षात्कार, इसमें सूचनादाता होता है उसके लिए इंटरव्यूअर किसी प्रकार का कोई प्रश्न की सूची नहीं तैयार करता है, जो मन में प्रश्न आता है उस प्रश्न को पूछ देता है, उसी को तो अनौपचारिक साक्षात्कार कहते हैं। बात करें इस प्रकार के साक्षात्कार में शोधकर्ता सूचनादाता से पहले निर्मित प्रश्न जो कि साक्षात्कार अनुसूची में लिखे हुए हैं एक एक करके पूछता है और उसके उत्तर वहीं पर लिखते जाता है। इस प्रकार साक्षात्कार के नियंत्रित साक्षात्कार, संचालित साक्षात्कार, व्यवस्थित साक्षात्कार अथवा नियोजित साक्षात्कार भी कहा जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में सूचनादाता से संबंध औपचारिक रूप से स्थापित किए जाते हैं तथा शोधकर्ता पहले से निर्धारित प्रश्नों को उसी क्रम में पूछता है और पहले से प्रश्नों को निर्धारित उसी क्रम में पूछता है जैसे कि उसने उन्हें अनुसूची में लिखा है। इसमें शोधकर्ता को स्वेच्छा से प्रश्न पूछने और उत्तर लिखने की स्वतंत्रता नहीं होती और इसमें जो शोधकर्ता होता है उसको किसी तरह की अपने मन के मुताबिक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती। जो सीरियल वाइज में प्रश्न लिखा हुआ है उसी के प्रश्न के अकॉर्डिंग उसे प्रश्न करना होगा। मान लीजिए आपको हजारीबाग से आपको रांची के लिए निकलना है, तो आपका रूट है आपको हजारीबाग से रांची निकलना और आपको रांची में ही स्टॉपेज करना है, तो आप बीच में स्टॉपेज नहीं कर सकते। यहाँ इस बात को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है कार्यों के आधार पर साक्षात्कार। तो निदान ठीक है, पहला निदानात्मक साक्षात्कार, ठीक है, उसके बाद उपचार साक्षात्कार, फिर शोध साक्षात्कार। ठीक है, निदान साक्षात्कार का मतलब होता है जब साक्षात्कार का उद्देश्य किसी गंभीर सामाजिक घटना या समस्या, परिस्थितियों एवं अन्य किसी पहलू के कारणों को खोज करना अथवा इनकी जानकारी प्राप्त करना होता है। तो इस प्रकार के साक्षात्कार को लक्ष्मण परीक्षक साक्षात्कार कहा जाता है। ठीक है, हम बात करें जब किसी भी कारणों की खोज के लिए जानकारी प्राप्त किया जाता है तो इस प्रकार के साक्षात्कार को लक्षण परीक्षक साक्षात्कार कहा जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग केवल बड़े स्तर पर आयोजित सर्वेक्षणों से ही किया जाता है। छात्र असंतोष, शिक्षित लोगों में बेरोजगारी इत्यादि समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है और साक्षात्कार कहा जाता है। इसमें कारण जानने का प्रयास किया जाता है, साथ साथ प्रकृति को जानने की प्रयास किए थे कि समस्या क्या है, समस्या के साथ साथ उसकी प्रकृति क्या है, प्राकृतिक समस्या को जानने की प्रयास की जाती है। नेक्स्ट है उपचार साक्षात्कार। तो सरल शब्दों में समझे, ऐसे साक्षात्कार जब हम कारण को जानते हैं तो समस्या का भी समाधान करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर के पास गए इलाज कराने के लिए, तो आपको समस्या को भी ढूंढेगा और समस्या के समाधान के लिए आप लोग को उसका उपाय भी बताएगा, उपयोग भी बताएगा कि ऐसे उपयोग कीजिए या ऐसे समाधान देगा कि आप बीमारी से ठीक हो जाएगा। यहाँ उपचार साक्षात्कार का मतलब होता है समस्या के साथ साथ उपचार का भी समाधान करना, इसके उपचार साक्षात्कार कहते हैं। शोध साक्षात्कार, जब किसी शोध के लिए साक्षात्कार किया जाता है तो उसे शोध साक्षात्कार कहते हैं प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, साक्षात्कार की दोष की बात करें, ठीक है, साक्षात्कार दोष या गुण की बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे साक्षात्कार के गुण और दोष भी पूछ सकता है। तो साक्षात्कार के गुण की बात करें या महत्व की बात करें तो पहला पॉइंट क्या हो सकता है, सभी स्तर के लोगों से सूचना प्राप्ति के साधन हैं। इसमें अनपढ़ रहे या पढ़े लिखे रहे, किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब हम प्रश्न पूछते हैं तो वो काफ़ी सहज महसूस करता है और काफ़ी सरल तरीके से उत्तर अपने शब्दों में देने का प्रयास करता है, क्योंकि उसे बोलना रहता है, इसलिए काफ़ी एक
सूचना प्राप्त करने का एक सरल साधन है। दूसरा है, हम तथ्यों की जांच कर सकते हैं, वो गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है। अगर वे गलत बोल रहा है तो उससे संबंधित हम क्रॉस प्रश्न करते हैं, ताकि हम उसकी सूचना प्राप्त कर सके कि गलत सूचना आ रहा है उत्तरदाता के ओर से या सही सूचना आ रहा है। उस बात का हम वहाँ पे उसका प्रयोग करते हैं प्रिय स्टूडेंट। नेक्स्ट है, भूत में घटी घटनाओं का अध्ययन कर पाते हैं और साक्षात्कार के माध्यम से भूत में घटी घटनाओं का भी अध्ययन कर पाते हैं। नेक्स्ट है, घटनाओं का अवलोकन करते हैं। फिर नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित होता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। छात्रों के भावनाओं को समझना होता है। ठीक है, उसके बाद है लचीली पद्धति होती है, इसमें परिवर्तन कभी भी किया जा सकता है। तो पहला, सभी स्तर के लोगों में सूचना प्राप्ति के साधन। सभी स्तर के लोगों में सूचना प्राप्ति के साधन प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, शोधकर्ता साक्षात्कार पद्धति के द्वारा सामाजिक समस्या के बारे में विचार विमर्श करता है। इसलिए इस प्रकार का अध्ययन शिक्षित इसमें देख सकते हैं, शिक्षित, अशिक्षित, ग्रामीण, नगरीय सभी स्तर के लोगों से किया जा सकता है। जो सूचनादाता प्रश्नों को नहीं समझते, शोधकर्ता इन प्रश्नों को काफ़ी सरल शब्दों में समझाकर सूचनादाता से उत्तर प्राप्त कर लेता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसे काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट टाइम तथ्यों की जांच भी कर सकते हैं। जब शोधकर्ता के द्वारा उत्तरदाता से साक्षात्कार कर रहे होते हैं तो उत्तरदाता के द्वारा गलत जानकारी दे दिया जाता है और वहाँ पे शोधकर्ता से उत्तरदाता आंख मिलाकर बात नहीं कर पाता और वे काफ़ी हड़बड़ाता है। जैसे कोई गलत काम किया, अगर आप वो गलत काम किया अगर उसके बाद पूछने जाइए तो कहीं ना कहीं माथा झुका देगा, कहीं नहीं कि आपको अच्छा से बोलेगा नहीं। ये उसका ये प्रमाण है कि उसने चोरी किया है, इसी बात को यहाँ दर्शाया गया है। और वहाँ पे शोधकर्ता से उत्तरदाता आंख मिलाकर नहीं बात कर पाता, उसे घबराहट और बेचैनी होने लगता है। तब शोधकर्ता को पता चल जाता है कि सूचनादाता मुझे गलत जानकारी दे रहा है। तब शोधकर्ता सूचनादाता से क्रॉस प्रश्न करते हैं, जिसे वह प्रश्नों की वैधता की जांच कर सकते हैं कि हमें वे सही जानकारी दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो उसे क्रॉस प्रश्न किया जाता है। वे फिर उसके बाद उसे हम वैधता की जांच कर सकते हैं कि ये उत्तर सही है या नहीं। भूत में घटी घटनाओं का अध्ययन भी हम साक्षात्कार के द्वारा कर सकते हैं, इंटरव्यू के द्वारा। ठीक है, समाज परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशीलता के कारण समाज की अनेक घटनाएं इतिहास की गोद में छिप जाती है। इसलिए साक्षात्कार के द्वारा भूतकाल में घटी घटनाओं एवं उनके प्रभावों को अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि कई घटनाएं ऐसी होती है जिनको दोबारा घटित होना असंभव है, ठीक है असंभव। क्योंकि मान लीजिए 1962 में जो युद्ध हुआ था भारत और चीन की, हम उस घटना को फिर से, क्या उस घटना घट सकता है? 1962 का रिटर्न किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए भूत में घटी घटनाओं को कुछ लोगों द्वारा इंटरव्यू करके हम उससे घटनाओं से संबंधित प्रश्न हम पूछ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किन किन कठिनाइयों को गुजरना पड़ा था, यह बात हम उन लोगों के साथ साक्षात्कार के द्वारा जान सकते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे। प्रिय स्टूडेंट, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है घटनाओं का अवलोकन। हम साक्षात्कार के माध्यम से घटनाओं का अवलोकन काफ़ी आसानी से कर पाते हैं और घटनाओं को हम जो व्यक्ति देखा है उससे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति उस घटना के समय प्रेजेंट था, उस घटना के समय वह तत्काल वहाँ उपस्थित था, उस घटना के समय वह वहाँ पे मौजूद था। इसलिए हम समस्या की वहाँ पे उससे आसानी से हम पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि साक्षात्कार के दौरान शोधकर्ता को अवलोकन का अवसर प्राप्त होता है। जो साक्षात्कार करता है, साक्षात्कार के दौरान शोधकर्ता को या अनुसंधानकर्ता को अवलोकन का अवसर प्राप्त होता है, जिसे वह साक्षात्कार के साथ साथ कई घटनाओं का अवलोकन भी कर लेता है। दोनों पद्धतियों से प्राप्त सामग्री ज़्यादा विश्वसनीय होती है और जब हम दोनों पद्धतियों द्वारा प्राप्त सामग्री का हम ज़्यादा विश्वसनीय होगी, क्योंकि दोनों ने समन्वय बना हुआ था, दोनों में एक तालमेल बनी हुई थी, उसकी वजह से काफ़ी
विश्वसनीय होगा, इसमें प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित होता है। जब इंटरव्यू कर रहे होते हैं उस समय इंटरव्यूअर और सूचनादाता के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हो पाता है, क्योंकि दोनों आमने सामने बैठकर एक समय दोनों एक ही साथ बैठकर आसानी से प्रश्न उत्तर और प्रश्न किया जा सकता है। साक्षात्कार में शोधकर्ता और सूचनादाता के बीच आमने सामने के संबंध प्रत्यक्ष रूप से स्थापित होते हैं, जिसमें प्रश्नों की सही उत्तर सूचनादाता के द्वारा दिया जाता है और प्रश्नों के सही उत्तर सूचनादाता के द्वारा आपको इंटरव्यूअर को दिया जाता है। प्रिय स्टूडेंट, ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की जरूरी होती है। जब साक्षात्कार करते हैं तो इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है, क्योंकि एक अच्छे साक्षात्कार के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति जब भाग लेते हैं तब एक अच्छा साक्षात्कार हो सकता है और काफी महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है छात्रों की भावनाओं को समझना। साक्षात्कार द्वारा छात्रों के आंतरिक भावनाओं को स्पष्ट किया जा सकता है, जो किसी अन्य विधि के द्वारा संभव नहीं है, जैसे प्रश्नावली और अवलोकन के द्वारा। हम छात्रों की भावनाओं को इंटरव्यू के माध्यम से काफ़ी आसानी माध्यम से समझ सकते हैं, और ये प्रश्नावली अवलोकन के द्वारा हम इसकी समस्या को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आजकल छात्रों की भावनाओं को समझना काफ़ी कठिन कार्य हो गया है, क्योंकि उनके साथ लगातार खिलवाड़ हो रही है। आप देख सकते हैं कभी पेपर लीक का मामला हो या कभी कुछ का मामला हो, लगातार छात्रों के द्वारा छात्रों के हित के लिए अच्छा काम नहीं किया जा रहा है। हम उसके भावनाओं को अगर समझ सकते हैं तो एक इंटरव्यू का माध्यम ही काफ़ी सरल और काफ़ी सुगम उपाय है, उसके माध्यम से उसे हम समझने का काफ़ी अच्छे तरीके से प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट है लचीली पद्धति है, और एक साक्षात्कार काफ़ी लचीली पद्धति है। साक्षात्कार पद्धति एक लचीली पद्धति है। बात करें साक्षात्कार एक लचीली पद्धति है, जिसमें आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु और साक्षात्कार संचालन में परिवर्तन किया जा सकता है, और विषय वस्तु एवं साक्षात्कार संचालन में परिवर्तन किया जा सकता है, इस बात को यहाँ दर्शाया जाता है। अब इनकी सीमाएं या दोष की बात करें तो इसकी दोष भी क्या हो सकती है। गुण तो आप पढ़ लिए, बहुत अच्छे से गुण को आप लोग को डिफाइन किए और काफ़ी सरल शब्दों बताने का प्रयास किए। अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। इसका हम आप लोग एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इसका आप लोग को महत्व या गुण क्या पढ़े थे, तो सभी स्तर के लोगों से सूचना प्राप्ति के साधन है। हम तथ्यों की जांच कर सकते हैं, भूत में घटी घटनाओं को अध्ययन कर सकते हैं, घटनाओं का अवलोकन कर सकते हैं, प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हो पाता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति इसमें भाग लेते हैं, छात्रों की भावनाओं को समझा जाता है, और यह एक लचीली पद्धति है। लेकिन आप यहाँ पे अब देखिएगा इसकी सीमाएं या दोष क्या हो सकता है। देखिए कोई भी चीज़ होता है, आप ही हैं तो मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं दोष भी है, कहीं ना कहीं गुण भी है। अब साक्षात्कार के दोष या सीमाएं की बात करें तो पहला इसमें अधिक समय लगता है, ठीक है, या अधिक धन खर्च, इसमें अधिक धन खर्च होता है, अशुद्ध प्रतिवेदन होता है, सत्यता की अभाव होती है, विश्वसनीयता का अभाव होता है, पृष्ठभूमि में अंतर पाया जाता है, विचारों की स्वतंत्रता में अंतर पाया जाता है, ठीक है, शोधार्थी कुशल नहीं होते, जो शोधार्थी होते हैं कुशल नहीं होते। अब कैसे, अब देखिए आप लोग को हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए जब इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो हमको सूचनादाता के पास इंटरव्यू लेने के लिए जाना पड़ता है, और उसमें काफ़ी खर्च होता है, क्योंकि हम जिस स्थान पे जा रहे हैं वह उस समय उचित समय पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो उस प्रश्न का उत्तर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, वो मेरे लिए समय निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा, हम जिस स्थान को चूज किए हैं उस स्थान पर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, और हम जा रहे हैं तो हमारा कहने खर्च अधिक हो रहा है। और एक प्रश्नावली अवलोकन के माध्यम से या प्रश्नावली के माध्यम से काफी सरल से हम एक प्रश्न का उत्तर आसानी से ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम साक्षात्कार के माध्यम से हम इसका उपयोग काफ़ी सरल तरीके नहीं कर सकते, और इसमें काफ़ी धन खर्च होती है, काफ़ी अधिक समय लगता है। साक्षात्कार पद्धति के माध्यम से सूचनादाता और शोधकर्ता को व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना पड़ता है और एक ही समस्या के बारे में गहराई जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। ऐसा करने में काफ़ी अधिक समय लगता है। हम गहराई से अध्ययन करेंगे, गहराई से जानकारी प्राप्त करेंगे तो हमको समय काफ़ी देना पड़ेगा और हमारे शोध कार्य में लेट होता चला जाएगा, इसलिए अधिक समय लगता है। नेक्स्ट है अधिक धन खर्च भी होता है, क्योंकि जब हम साक्षात्कार के माध्यम से पद्धति के माध्यम से अधिक धन खर्च करते हैं, अधिक धन को खर्च हो जाता है प्रिय स्टूडेंट,
जब साक्षात्कार पद्धति से समय अधिक लगता है तो स्वतः उनमें धन की भी अधिक मात्रा में खर्च करना पड़ता है और सब शोधकर्ता के लिए साक्षात्कार सही नहीं हो सकता। देखिए, हम जब संपर्क स्थापित कर रहे हैं सूचनादाता से, कभी हम रामगढ़ में स्थापित कर रहे हैं, कभी हजारीबाग में सूचनादाता से स्थापित कर रहे हैं, कभी बोकारो में कर रहे हैं, कभी दुमका में कर रहे हैं, कभी पश्चिमी सिंहभूम में कर रहे हैं, कभी जामताड़ा में कर रहे हैं, कभी लातेहार में कर रहे हैं, कभी लोहरदगा में कर रहे हैं। जहाँ पे हम सूचनादाता से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हो पाते हैं, हमें वहाँ जाना होगा और अधिक धन की खर्च होगी। ये बात को है। अशुद्ध प्रतिवेदन, जो शोधकर्ता होते हैं वो गलत जानकारी दे देते हैं, उसके कारण शोधकर्ता की गलत सूचनाएं दे देता है। ऐसी स्थितियों में शोधकर्ता का प्रतिवेदन गलत हो जाता है। ये बात को यहाँ दर्शाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है समस्या सत्यता की जांच करना, सत्यता का अभाव। और शोधकर्ता के द्वारा जो होता है, अगर सूचनादाता से उत्तर पूछ लिया जाता है तो कहीं न कहीं सत्यता का अभाव पाया जाता है। साक्षात्कार के माध्यम से जो तथ्य प्राप्त होते हैं वे मौखिक होते हैं और शोधकर्ता की स्मरण शक्ति पर आधारित होता है। हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो मौखिक होता है, उत्तरदाता जब उत्तर देता है तो मौखिक होता है, और शोधकर्ता की स्मरण शक्ति कम होने के कारण इसका परिणाम यह होता है कि प्राप्त तथ्यों की सत्यता की जांच करने में असुविधा होती है, क्योंकि आजकल हर एक बातों को याद रखना काफ़ी कठिन काम है। अगर हम जब तक लिखेंगे नहीं तब तक ये हो नहीं पाएगा। देखिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद आप लोग को रिसर्च डिजाइन शोध अभिकल्प लेकर आएंगे या शोध रूपरेखा लेकर आएंगे, ठीक है। काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे प्रिय स्टूडेंट। हर एक लेसन आप लोग को वादा किए थे, हर एक लेसन हम कंप्लीट करके देंगे और आप लोग को वादा करते हैं कि हर एक लेसन कंप्लीट करके हम देंगे। आप लोग को एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा प्रिय स्टूडेंट, ये मेरा वादा रहा। नेक्स्ट है विश्वसनीयता का अभाव। इसमें साक्षात्कारता और सूचनादाता को अभिनीति से रोकने के लिए यानी पक्षपात से रोकने के लिए कोई भी उपाय नहीं किया जा सकता, ठीक है। कोई भी उपाय नहीं किया जा सकता। इसमें पक्षपात, कृत्रिम आदि समावेश हो जाता है। ऐसी स्थिति में तथ्य प्राप्त होते हैं उनमें विश्वसनीयता, विज्ञानता और प्रामाणिकता का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है पृष्ठभूमि में अंतर। और पृष्ठभूमि में भी अंतर पाया जाता है प्रिय स्टूडेंट। बोला गया कि शोधकर्ता सूचनादाता अलग अलग पर्यावरण से संबंधित होने के कारण उनके विचार, मूल्य और मान्यताओं में विभिन्नता पाई जाती है और इसके कारण विषय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अलग अलग दृष्टिकोण अपनाया जाता है। विषय से संबंधित अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। ऐसे स्थिति में तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, उनमें वैज्ञानिकता की कमी रहती है। नेक्स्ट है विचारों की स्वतंत्रता। और साक्षात्कार पद्धति में सूचनादाता पूरी तरह से स्वतंत्र होकर अपने विचारकों को व्यक्त करता है और इतना स्वतंत्र हो जाता है कि इसका उसे आभास नहीं रहता कि वह जो कुछ बोल रहा है वह विषय से संबंधित जानकारी है या नहीं। ऐसे स्थिति में इसमें वास्तविक अध्ययन की बात करें और वास्तविकता से दूर हट जाता है, क्योंकि उसकी भावनाओं में बह जाने के कारण सही जानकारी नहीं मिल पाता है और जो उनके मन में आता है वो बोलते ही चला जाता है, जिससे शोधकर्ता को काफ़ी परेशानी होती है। इस तरह विचारों की स्वतंत्रता दी गई है। अगर हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। ये आपका लेसन समाप्त हो गया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किए। अगर हमारा बताने का तरीका या पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत।